से, जहां पर एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर रविवार रात भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस हादसा होने से बच गई। यहां रेलवे लाइन पर रखे एलपीजी सिलेंडर से ट्रेन टकरा गई, जिसकी वजह से तेज आवाज आई, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया और पुलिस ने मौके से पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और बारूद भी बरामद किए हैं। तो पिछले महीने भी कानपुर में एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसको लेकर रेलवे सूत्रों ने साजिश की आशंका जताई थी। अब इस घटना के बाद एक बार फिर साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जो सामान यहां से बरामद हुए हैं, ये सामान यहां पर क्या कर रहे थे, किसने ये पहुंचाए थे, क्या साजिश के तहत हादसा। संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़ गए हैं और उन्हीं से जानकारी यहां पर लेते हैं कि आखिर ये क्या कुछ पूरा रहा है। अनिल, आपका रुख करना चाहेंगे कि इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से हादसा हुआ, साजिश की बात सामने आई थी, और अब जो ये कानपुर से तस्वीर निकलकर सामने आई है, कई ऐसी चीजें हैं जो साफ इशारा कर रही है साजिश की तरफ। जी बिल्कुल, बता दूं कि देर रात लगभग 8:30 बजे घटना है। 8:30 बजे यही रेलवे ट्रैक है। इसी रेलवे ट्रैक पर जो सिलेंडर मिला था, सिलेंडर के साथ एक पेट्रोल की बोतल मिली थी और पेट्रोल बोतल के साथ एक बाती मिली थी। आपको बता दें कि जैसे ही ट्रेन आई है, ट्रेन ठीक इस जगह पर आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग लगा रखी है पुलिस ने, इसी जगह पे सिलेंडर रखा हुआ था। सिलेंडर टकराया है। टकराने के बाद तुरंत जो ड्राइवर था, ड्राइवर उतरा, उतरने के बाद उसे स्ट्रीट पे देखा। देखने के बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। आपको बता दें कि सिलेंडर यहाँ टकराने के बाद लगभग 5 मीटर रखा हुआ गया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाई गई है, इसी जगह पे सिलेंडर मिला था। इसी जगह सिलेंडर के साथ में एक पेट्रोल की बोतल मिली थी। पेट्रोल की बोतल के साथ कुछ झोले मिले थे। आप देख सकते हैं कि इसी लोकेशन पर सिलेंडर रखा हुआ, तो सिलेंडर इसी जगह से निकला है। निकलने के बाद में 500 मीटर दूरी गया है। 500 मीटर दूरी के बाद रिश्ता चला गया है, लेकिन जब अधिकारी आए, अधिकारी ने जांच की है। जांच करने के बाद लगातार पुलिस कोई घंटे के जांच में लग जाएगी कि आखिर इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। आपको ये बता दें कि लगातार आपसे कानपुर में पिछले 1 महीने में 3 घटनाएं हो चुकी हैं और बड़ी साजिश की अंजाम देने की प्रयास किया गया था। बिल्कुल अनिल, लेकिन जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया है, इसको लेकर जांच टीम की तरफ से किस तरह से जांच की जा रही है, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, बता दूं कि पूरे प्रकरण में एटीएस भी लग गई है। एटीएस भी जांच कर रही है और वो बता दें कि जगह जो एक बैग मिला था, बैग किसी होटल का बताया जा रहा था, जिस बैग में कुछ व्हाइट पाउडर मिला था। व्हाइट पाउडर के साथ जो बोतल मिली थी, बोतल के अंदर पेट्रोल था, बोतल के साथ एक बाती भी थी। तो पूरी पुलिस, जो भी प्रशासन है, पूरी तरीके से जांच कर रहा है कि आखिर इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है और किस तरीके से क्या साजिश है। कि ये क्योंकि साजिश तो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि देर रात लगभग एक भरा हुआ सिलेंडर जगह रखा रहता है, तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ बड़ी घटना अंजाम दे सकते थे। क्योंकि पिछले महीने भी एक कानपुर में ही पनकी थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस मुकदमे में बताया गया था कि एक, तो क्या आप ये जो पूरी ये जांच जो है, क्या दोनों ही मामलों को जोड़कर कड़ियों से कड़ियां मिलाने की भी कोशिश? बिल्कुल, क्योंकि लगातार अगर 1 महीने के अंदर कानपुर के अंदर ही तीनों घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे तीनों कड़ियों को मिला के इसमें जांच की जाएगी कि आखिर क्या मुख्य कारण हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के ठीक पास में ही एक जीटी रोड जाता है, जो कि दिल्ली जाता है, और यहाँ पे एक टोल प्लाजा भी है। टोल प्लाजा के पास एक जो पुराना जीटी रोड है, इस जीटी रोड पे ही लगभग 8:30 बजे की घटना है। देर रात हो चुकी थी, तो जाहिर बात नहीं, पता लगाना, अंदाज लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है कि आखिर क्या कारण था। लेकिन जिस हिसाब से लगातार कानपुर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की सतर्कता और चीजों को देखते हुए स्लीपर सेल की सक्रियता को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहाँ पर माना जा रहा है, और उस लिहाज से भी क्या ये एंगल, जांच का जो है एंगल हो सकता है? जी बिल्कुल, जब एटीएस इस पूरे प्रकरण में जांच करने में लग गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से जांच कर रही है और किस तरीके से क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन जिस हिसाब से लगातार जांच हो रही है, कहीं ना कहीं एक बड़े मुद्दे हो सकते हैं, बड़ा सवाल हो सकता है कि आखिर कानपुर को ही क्यों चुना जा रहा है। क्योंकि पहली घटना कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में हुई, दूसरी घटना कुछ दिनों पहले रेलवे क्रॉसिंग पे एक लकड़ी का बड़ा बोटा भी मिला था, और तीसरी घटना ही हो सकती है। अब देखना ही होगा कि पुलिस इस पूरे एंगल में किस तरीके से जांच करती है, क्या कुछ निकल के आता। लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर में कल जो घटना हुई थी, एक बड़ी दुर्घटना देने का अंजाम किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनिल। तो लगातार इस पूरे मामले पर जांच जारी है। हादसा है, ये साजिश, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे बिजनौर में, जहां इन दिनों गुलदार के खौफ से लोग